वो आदमी घर से बाहर न निकलूंगा तो कहीं कोई चंदा मांग लेगा। एक बार कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगा, सारे गांव भर के लोग नहाने जाने लगे, तो पत्नी ने कहा कि रामचंद्र आप क्यों नहीं जा रहे हो नहाने? अरे गंगा जी में नहाओ। रामचंद्र ने कहा हमें नहीं जाना। क्यों? बोले वहाँ सुनता हूँ कि मैं पंडा जी लोग गाय का पोंछ पकड़ा कर संकल्प करा कर दान ले लेते, और मैं अपने जीवन में कभी एक चवन्नी दान किया नहीं, इसलिए मैं गंगा नहाने नहीं जाऊँगा। पत्नी ने कहा एक चवन्नी आप दान मत करना, जाओ नहा कर चले आओ। बोले नहीं। पत्नी ने बहुत जिद की, तो रामचंद्र ने सोचा कि ऐसे जगह मैं स्नान करूंगा जहाँ पंडा का बच्चा भी ना पहुंचता। जानते हो, गंगा जी के किनारे चल पड़ा। चलते 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 शमशान घाट में पहुंच गया। सोचा कि यहाँ तो कोई पंडा जी आएंगे नहीं, बढ़िया कपड़ा वपड़ा खोला, सोचा एक डुबकी लगाऊं और डुबकी लगा कर जल्दी अपना कपड़ा पहन के घर भागूं, न यहाँ रुकूंगा न कोई मुझसे दान कराएगा। तो भगवान ने भी सोचा कि चलो आज इसकी परीक्षा ली जाए। जैसे रामचंद्र ने हर हर गंगा करके डुबकी लगाई, जब तक भगवान एक पंडा का वेश बना करके प्रकट हो गए, और जैसे इसने बाहर निकला तो भगवान बोले जय जजमान की जय हो जय। रामचंद्र घबराया, बोला अरे पंडा जी ये शमशान घाट भी तुम लोग नहीं छोड़ते? मैं तो इधर आया कि इधर कोई पंडा नहीं मिलेगा, तुम यहाँ भी। तो भगवान बोले कि देखो भाई भक्त घबराओ नहीं, मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूँ, मैं कहीं जाता आता नहीं, इसी घाट पर बैठा रहता, यहाँ तो जल्दी कोई आता नहीं है। तुम्हारे जैसा एकाध साल में एकाध जजमान आ जाते हैं, एक जजमान आ जाता है, एक साल का खर्चा उससे ले लेता हूँ, काम चलता है। और इसका तो कलेजा धड़काले राम राम, एक साल मैं एक चवन्नी नहीं देने वाला, मेरे पास नहीं कुछ है। भगवान ने कहा देना तो पड़ेगा, घाट मेरा है, जब तक दोगे नहीं तब तक जाने नहीं दूंगा। और भगवान ने पकड़ लिया उसको। रामचंद्र को कहा कि पंडा जी मुझे छोड़ दो। तब इसने अपना जेब उलीट कर दिखा दिया। रामचंद्र ने अपना कुर्ता का जेब पलट कर दिखा दिया कि देख लो मेरे पास एक चवन्नी भी नहीं है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तू इधर संकल्प कर ले, मैं तेरे घर आकर के ले लूंगा। तो रामचंद्र ने सोचा कि अच्छा उपाय है, अपना असली पता ही नहीं दूंगा तो ये आए पहुंचेगा कैसे। खान त्रिपुरा का और गाँव फंडारा का और आगे का बता दो, संकल्प कर दी, कहीं और का पता बता करके रामचंद्र बेचारा भागा भागा घर। बाप रे, पंडा जी से छुटकारा मिला, किसी तरह जान बची। और आया जैसे घर में पहुंचा अंदर, जब तक भगवान इसके दरवाजे पर पहुंच गए, बोले जय हो जजमान की। रामचंद्र ने पत्नी बाहर निकली, बोले क्या महाराज जी? बोले अरे नहीं कुछ नहीं, अभी तुम्हारे पति गए थे ना गंगा स्नान करने, तो इन्होंने 2 आना, पहले जमाने में आना चलता था, आना, बोले 2 आना ही में तुम्हारे पति ने दान करके आया, कहा था घर आकर ले लेने के लिए, सोई मैं आ गया। पत्नी गई घर में अंदर, बोले क्यों जी गए थे तो किसी पंडा जी को 2 आना दान किए थे क्या? रामचंद्र घबरा है, क्या बात? बोले पंडा जी दरवाजे पे खड़े। रामचंद्र ने कहा अरे राम राम, मैंने उसको पता भी गलत बताया, घर कैसे मेरे पहुंच गया, अब उसको क्या पता कि ठाकुर जी है। रामचंद्र ने कहा कि पत्नी से कहा कि जाकर के बोल दो कि मेरे पति नहा कर आए, मर गए। बोले ऐसे कैसे बोल दूं कि मर गए? तो बोले जाओ बता देना कि मेरे पति का तबीयत खराब हो गया, अब मैं चदर तान करके सो जा रहा हूँ। पत्नी बाहर निकली, बोली महाराज जी क्या बताए, बेचारे कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे, गए थे नंगे पैर गंगा स्नान के डुबकी लगा कर, उनकी तबीयत खराब हो गई, अब आप जाइए। भगवान ने कहा बताओ कैसा मैं पंडा, कैसा मेरा जजमान, अब जब तक जजमान का तबीयत ठीक नहीं हो जाएगा उनका घर छोड़कर मैं कैसे जाऊंगा। अब ले आओ सीधा चावल सीधा पानी दो, यहीं बैठकर बनाऊंगा, और जब तक जजमान का तबीयत ठीक ना हो जाए तब तक यहीं बैठकर खाऊंगा। पत्नी ने जाकर कहा कि अरे रामचंद्र तुम्हारे पंडा जी तो बड़े विद्वान है, वो बोल रहे कि जब तक जजमान का तबीयत ठीक नहीं होगा तब तक यहीं बनाऊँ खाऊंगा। अब रामचंद्र घबराया, लग रहा है कि पंडा जान नहीं छोड़ेगा। पत्नी से कहा कि जाकर के बोल दो कि मेरे पति मर गए, अपने भाग जाएंगे। अच्छा तारकर रामचंद्र सो गया, अब पत्नी बेचारी छाती पीटती आए, अरे महाराज जी मेरे मालिक अभी जिंदा फेरे दादा, अभी मर गए। अब जैसे पंडा जी को कहा मेरे पति मर गए, तो भगवान ने कहा अरे वाह कोई बात नहीं, जजमान मेरे थे, जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा तो कैसा पंडा भाई के छोड़कर चला जाओ, घबराओ नहीं।
तू मुझे कहीं जाने की जरूरत है, गांव भर के मैं लोगों को बुला दे रहा हूँ। अब पत्नी अभी जोतती रही, पंडा जी पूरे गांव में घूम गए, कहते दानचंद्र मर गया, दानचंद्र मर गया, दान। पूरे गांव भर के लोग इकट्ठा हो गए और दानचंद्र बेचारा चद्दर तान कर सोया। लोग कुछ भाई कैसे मर गए। अब पत्नी बेचारी सोची कि तो बड़ा ये भी झूठा, हमको भी झूठा बन। अब पत्नी बोले सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरे पति मरे वाले नहीं है, नौटंकी कर रहे, ये सोए हैं। तो लोगों को लगा कि पति जो मर गए ना, तो सदमा में पत्नी का दिमाग खराब हो गया। अब पत्नी बेचारी बात सही कहे कि मरे नहीं है, चद्दर तान कर सोए। गांव वालों ने विश्वास नहीं किया। अब गांव वाले समझाते हैं देखो कोई किसी का नहीं है, जो आना है वो जाएगा। अब गांव वाले पत्नी को समझाने लगे, पत्नी छाती पीट रही, मैं कह रही हूँ कि मरा नहीं है। गांव वालों ने कहा कि पत्नी बेचारी पागल, इसको कमरे में बंद कर दो, जल्दी जल्दी लकड़ी की व्यवस्था करो। पत्नी को घर में बंद कर दिया गाँव वालों ने, और लकड़ी उकड़ी काटे, बांस काटे गए, पचाठी बना, और दानचंद्र को उठाकर लेटा भी दिया गया। लेकिन उसने आंख नहीं खोला। आंख खोल दूंगा तो 2 आना देना पड़ेगा। ऐसा भी जन्म कंधे पर लोगों ने उठा लिया, फिर भी वो आंख नहीं खोला। बोलो राधे राधे। अब लोग चले शमशान घाट की ओर, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए। अब पंडा जी तो और जोर जोर से बोले दानचंद्र राम नाम सत्य है। दानचंद्र सुनने बोले ऐसा पंडा के चक्कर में फंसा, अभी भी छोड़कर भाग जाता तो मैं कूद कर निकल लेता। लेकिन भगवान कहे को पीछा छोड़े। अरे हद तो तब हो गई जब शमशान घाट में चिता सज गई, दानचंद्र को लिटा भी दिया गया, फिर भी इसने आंख नहीं खोली। भगवान बोले कि ये मैं हार गया। और ठाकुर जी उसके कान में जाकर बोले अरे दानचंद्र पंडा गया। जैसे भगवान बोले पंडा गया, बस इसने आंख खोल दिया। आंख खोला, देखा तो पंडा जी तो सामने खड़े। भगवान बोले भाई अब तू मत दे, तू हम ही से 2 आना ले ले, अब तू घर जा। राधे राधे। तो भगवान भी कभी कभी पीछे पड़ जाते। तो निवेदन कर रहा था कभी भी भगवान के नाम में कंजूसी मत करना।